जोहार और जय धर्मेश। मैं हूं रोशन टोप्पो और आप देख रहे हैं द ट्राइबल पॉडकास्ट विद रोशन टोप्पो, जहां हम आदिवासी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज का विषय हमारे ओरांव समाज की एक प्राचीन और रहस्यमयी परंपरा से जुड़ा है। गुरुवार को पवित्र दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक और प्राकृतिक मतलब नेचुरल तर्क भी छिपा है? क्या इसका संबंध बृहस्पति ग्रह मतलब जुपिटर से भी है? क्या आपने कभी सोचा है कि ओरांव आदिवासी समुदाय गुरुवार को ही अपना पवित्र दिन क्यों मानते हैं? इस दिन विशेष प्रार्थनाएं और पूजा अर्चना क्यों की जाती है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह केवल एक धार्मिक परंपरा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की गहरी समझ रखने वाली हमारी विशेष अतिथि रोशनी टोप्पो। रोशनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद रोशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यह विषय हमारे समुदाय की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ओरांव समाज में गुरुवार को ही पूजा करने की परंपरा क्यों बनी? ओरांव समाज प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने देखा कि सप्ताह के 7 दिनों में गुरुवार का दिन ऊर्जा और शांति से भरा होता है। इस दिन वातावरण में सकारात्मकता अधिक होती है, जिससे पूजा का प्रभाव भी अधिक होता है। यानी हमारे पूर्वजों ने इसे अनुभव से समझा था, लेकिन क्या इसका कोई धार्मिक कारण भी है? हाँ, यह अनुभव और श्रद्धा दोनों का मेल है। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर को गुरु या ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओरांव समाज में धरती माँ या धरती आयो की पूजा होती है और यह दिन उनके लिए विशेष महत्व रखता है। बृहस्पति ग्रह का नाम आपने लिया, लेकिन जो लोग ग्रह का मतलब नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा आसान भाषा में बता सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे सौर मंडल में कई बड़े बड़े पिंड हैं जिन्हें हम ग्रह प्लैनेट कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और बृहस्पति। इनका प्रभाव पृथ्वी और हमारे जीवन पर पड़ता है। मतलब जिस तरह सूर्य हमें रोशनी और गर्मी देता है, उसी तरह बाकी ग्रहों का भी असर हमारे जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल सही। और बृहस्पति को हमेशा शुभ और ज्ञान देने वाला ग्रह माना गया है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने गुरुवार को पूजा के लिए चुना। अब खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल कारण की बात करते हैं, लेकिन रुको, पहले खगोलीय शब्द को आसान भाषा में समझा देते हैं। रोशनी, खगोलीय का मतलब क्या होता है? खगोलीय यानी आकाश से जुड़ा हुआ। जब हम ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे और चंद्रमा की चाल की बात करते हैं तो उसे खगोलीय विज्ञान कहते हैं। समझ गया। अब बताइए, गुरुवार के पीछे कोई खगोलीय कारण भी है? हाँ, बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी के अनुसार यह ग्रह ऊर्जा का संचार करता है। गुरुवार के दिन इसका असर सबसे ज्यादा होता है, जिससे ध्यान, पूजा और सकारात्मक विचारों की शक्ति बढ़ती है। मतलब यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि खगोलीय प्रभाव भी है। बिल्कुल। हमारे पूर्वजों को भले ही आधुनिक टेलीस्कोप न मिले हों, लेकिन उन्होंने प्रकृति को समझकर ही यह परंपरा बनाई। अब अगर विज्ञान की नजर से देखें, तो क्या गुरुवार को पूजा करने से कोई शारीरिक या मानसिक लाभ होता है? हाँ, जब हम गुरुवार को पूजा करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी और मानसिक शांति देते हैं। मतलब जब हम पूजा या ध्यान करते हैं तो दिमाग भी शांत होता है और शरीर को फायदा भी होता है। बिल्कुल, यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को बनाए रखा। तो क्या गुरुवार की पूजा का कोई सामाजिक महत्व भी है? हाँ, गुरुवार सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और एकता का भी प्रतीक है। बिल्कुल, यह हमारे संस्कृति को जिंदा रखने का तरीका भी है। तो रोशनी, अगर आपको ओरांव समाज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना हो तो वह क्या होगा? मेरा संदेश यही होगा कि हमें अपनी परंपराओं को समझना चाहिए, न कि उन्हें केवल निभाना चाहिए। गुरुवार को पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के ज्ञान, विज्ञान और समाज से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ओरांव समाज में गुरुवार का इतना महत्व क्यों है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोलीय कारण और सामुदायिक एकता से जुड़ा हुआ है। अगली बार जब आप गुरुवार को प्रार्थना करें तो इसे सिर्फ पूजा न माने, बल्कि इसके पीछे की गहरी सोच को भी समझें।
बिल्कुल सही कहा रोशन, और धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। धन्यवाद रोशनी। दोस्तों, हम जल्द ही एक नए विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपनी संस्कृति को संजो कर रखिए। जोहार और जय धर्मेश।